तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर से। तो भाई कल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉयल रंबल 2025 का पोस्टर रिलीज करा, जिस पोस्टर के ऊपर बियांका ब्लेयर, रिया रिप्ले, लिव मॉर्गन, रोमन रेंस, कोडी रोड्स एंड सीएम पंक थे। एंड लोग उसे देखने के बाद काफी हाइप हो गए, काफी खुश हो गए। लेकिन एक कोई ऐसा है भाई जो कि बिल्कुल नहीं खुश हुआ, एंड ये कोई और नहीं बल्कि ड्रू मैकिंटायर स्कॉटिश वॉरियर ही है। मैकिंटायर बिल्कुल भी इस चीज से खुश नहीं थे। इन्होंने भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंस्टा पोस्ट के नीचे कॉमेंट कर डाला, आप ये कॉमेंट देख सकते होगे। लिखते हैं मैकिंटायर, hey, let's send Drew to Indy to promote Rumble. Good call. Shall we put him on the poster? ना, ऐसा कहना था मैकिंटायर का डब्ल्यूडब्ल्यूई को ट्रोल करते हुए। तो मैकिंटायर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को ट्रोल करते हुए कहते हैं कि तुम्हें अगर किसी काम के लिए भेजना है मैकिंटायर को इंडी रेसलिंग में रोयल रंबल को प्रमोट करने, तो ठीक है मैकिंटायर जाएगा। लेकिन क्या मैकिंटायर पोस्टर पे होना चाहिए? तो नहीं, पोस्टर पे तो नहीं डालेंगे। मैकिंटायर की फ्रस्ट्रेशन भाई आई थिंक बिल्कुल सही है, अपसेट है मैकिंटायर। अब जरा एक चीज़ देखो भाई, जरा दिल से इस चीज़ को सोच के देखो। साल भर इतना ग्राइंड करा मैकिंटायर ने, सीएम पंक के साथ इतनी बेस्ट फ्यूड दी है, फ्यूड ऑफ द ईयर है अनडाउटली अगर आप रोमन कोडी को साइड करके देखोगे, रेसलमीनिया के बाद से देखोगे तो। लेकिन इसके बाद अगर आप देखो भाई मैकिंटायर को पोस्टर पे फीचर नहीं किया जा रहा है। आई थिंक ये चीज़ बहुत ही बेकार है। मैकिंटायर यहाँ पे होने चाहिए थे किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन में। बियांका ब्लेयर को यहाँ पे रखने की कोई नीड नहीं है, जीरो नीड। लिव मॉर्गन का मैं समझता हूँ भाई एक इंपॉर्टेंट फ्यूड के अंदर है, विमेंस चैंपियन है, समझ आता है। रिया रिप्ली का भी समझ आता है भाई, अभी वो एक मेन फ्यूड के अंदर है। सीएम पंक ऑब्वियसली होंगे, कोडी रोड्स ऑब्वियसली होंगे, रोमन रेंस ऑब्वियसली होंगे। ऑड वन आउट अगर यहाँ पे किसी को करना हो भाई तो ऑब्वियसली बियांका ब्लेयर को करेंगे। बियांका ब्लेयर टैग टीम चैंपियन है, लेकिन वो मैटर नहीं करता है, रॉयल रंबल से कोई रिलेशन नहीं है उसका। एंड अगर टैग टीम चैंपियनशिप के कारण आपने बियांका ब्लेयर को डाला तो देन जेड कारगिल क्यों नहीं है, ये भी क्वेश्चन आता है। बियांका ब्लेयर को हर किसी पेपर व्यू के पोस्टर में डालने की क्या जरूरत है भाई? टैलेंटेड लोग जो एक्चुअली में ग्राइंड कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं साल भर, वो पोस्टर पे नहीं आ पा रहे। मैकिंटायर की फ्रस्ट्रेशन भाई बिल्कुल यहाँ पे रियल है, अंडरस्टैंडेबल है। मैकिंटायर कोई चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आई, एंड यहाँ पे बियांका ब्लेयर को रखने की कोई नीड नहीं थी। तो मैकिंटायर भी इस चीज़ से अपसेट है भाई। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। आई थिंक अब ये चीज़ थोड़ी हाथ से बाहर निकल रही है, बिकॉज अब इनजस्टिस हो रहा है भाई कुछ टैलेंटेड रेसलर्स के साथ में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेकर। तो भाई अनएक्सपेक्टेडली आज हो जाता है सेथ रॉलिंस का रिटर्न। कल मैं आपको बता रहा था कि शायद रॉलिंस बैड ब्लड के अंदर आ सकते हैं, बिकॉज इन्होंने ऐसा टीज करा है, लेकिन बैड ब्लड से पहले ही वापस आ गए। आज ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रॉन्सन रीड के मैच के अंदर हेल्प कर दी भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को विक्ट्री अर्न करने में लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच में। अब यहाँ पे रॉलिंस आ गए तो नेक्स्ट क्या होने वाला है रॉलिंस के साथ में, व्हाट इज नेक्स्ट? तो भाई काफी सिंपल आंसर इसका। रॉलिंस अभी दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि ब्रॉन्सन रीड के साथ ही फ्यूड के अंदर रहेंगे, बिकॉज हमने एक अपडेट सुनी थी स्टार्टिंग में, आपको याद होगा कि अगले साल के बिगिनिंग से डब्ल्यूडब्ल्यूई पंक एंड रॉलिंस के साथ जाने वाली है। तो अभी रॉलिंस थोड़ा टाइम खपाएंगे यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड के साथ में, एक्सपेक्टेड है दिसंबर तक। उसके बाद अगले साल के बिगिनिंग से रंबल से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर जनवरी से ही कि सीएम पंक के साथ में सेथ फ्रीकिन रॉलिंस भाई फ्यूड के अंदर जाते हुए दिखेंगे आपको। तो करेंटली यही प्लान है रॉलिंस के लिए, यानी कि अब यहाँ से रेसलमेनिया तक आपको रॉलिंस एक्टिव ही देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लेके। कमाल की बात है भाई कि कुछ वीडियोस पहले मैं आपको बता रहा था कि जे उसो के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कस्टम आईसी टाइटल ला सकती है। हो सकता है कि टाइटल में ब्लू वाले फ्लेवर को ऐड करे, ब्लू कलर्स को ऐड करे, एंड आज इन्होंने मंडे नाइट रॉ पे करके दिखा भी दिया। अब बस अगर ये स्ट्रैप चेंज कर देते ना भाई, ब्लैक से वाइट कर देते, तो शायद वो पुरानी आईसी टाइटल की तरह दिखने लगती। इन्होंने भाई कस्टम आईसी टाइटल अपने शॉप पे भी रिलीज कर दिए, तो ब्लू वाले टेक्सचर के साथ में भाई इन्होंने शॉप पे डाल भी दिए चैंपियनशिप। तो इसके सेल्स देखने होंगे आई थिंक बहुत अच्छे जाएंगे, बिकॉज एक लिमिटेड एडिशन टाइटल बेल्ट है। तो फिलहाल भाई जे उसो की कस्टम आईसी टाइटल आ चुकी है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस कलर में कुछ चेंजेस हैं, लेकिन हाँ ये कस्टम, इसको हम लोग इजीली कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई अपनी इलिया ड्रैगनो को लेके। बेचारे इंजर्ड हो गए भाई अनफॉर्चुनेटली, लाइव इवेंट के अंदर फेस करे थे गुंथर को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई मंडे नाइट रॉ के दौरान अनाउंस करा कि इलिया ड्रैगनो इंजर्ड हो चुके हैं। एसीएल इंजरी है, एसीएल टीयर हुआ है। तो बताया जा रहा है कि 6 से 9 महीने के लिए बाहर रहेंगे, यानी कि यहाँ से आप 6-9 महीने काउंट करोगे। 6 महीने अगर बाहर रहते हैं तो आई थिंक रेसलमेनिया तक आ जाने चाहिए, बिकॉज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। तो अगर 6 महीने बाहर रहेंगे तो रेसलमेनिया तक आ जाएंगे। लेकिन अगर 9 महीने तक बाहर हुए तो रेसलमेनिया के बाद आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी ये वापस आएंगे गुंथर के साथ फ्यूड के अंदर जाएंगे, बिकॉज यहाँ से बिगिनिंग हो चुकी है। गुंथर ने इनको इंजर कर दिया, उसके बाद इसको कोट करके ट्वीट को कहते भी है कि भाई वीक लोगों के साथ ऐसा ही
होता है, तो कुछ इस तरीके से ट्रोल भी करते हैं गुंथर इंजर करने के बाद में। तो फिलहाल भाई गेट वेल सून बोलेंगे इलिया ड्रैगनोव को 6 से 9 महीने के लिए बाहर हो चुके हैं ACL इंजरी के कारण। तो ये एक बैड न्यूज़ है इनको लेकर, अब बेचारे कुछ टाइम तक आपको टेलीविजन पर देखने को नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई यस 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 को लेकर WWE भाई इस चीज़ को ट्रेडमार्क कर रही है, बिकॉज इनको परेशान करना है ब्रायन डैनियल्सन को, यानी कि डैनियल ब्रायन को। क्या है भाई कहानी, तो ब्रायन डैनियल्सन ने भाई अभी से कुछ टाइम पहले यस 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 को ट्रेडमार्क करने की कोशिश करी। आपको याद होगा ना भाई वो यस वाले चैंट्स यस यस करके जो आते थे डैनियल ब्रायन, तो डैनियल ब्रायन उसको ट्रेडमार्क करने की कोशिश कर रहे थे AEW में रहते हुए, लेकिन WWE ने इनको कुछ लीगल लेटर्स वगैरह भेज दिए, उसके बाद इनको रोक दिया। एंड अब WWE भाई खुद इस चीज़ को फाइल कर चुकी है, मतलब WWE ने इनको रोक दिया कि तुम नहीं कर सकते, एंड अब WWE खुद इस चीज़ को फाइल कर रही है। क्या इसका मतलब है कि ब्रायन डैनियल्सन वापस आने वाले? जी नहीं, वापस नहीं आने वाले। ये बस आप ऐसा कह सकते हो कि WWE वाले सेफ रखना चाहते हैं इस यस 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 को, वो नहीं चाहते हैं कि AEW के अंदर ये यस वाले चैंट शुरू हो, इसलिए WWE वाले ट्रेडमार्क नहीं करने दे रहे हैं ब्रायन डैनियल्सन को, एंड अब खुद कर चुके हैं, तो अब ये चीज़ होगी भी नहीं। हालांकि क्राउड को नहीं रोक सकते आप अगर वो यस यस करना चाहे तो, लेकिन ब्रायन डैनियल्सन इसको लेकर मर्चेंडाइज वगैरह नहीं निकाल सकते, इसको लेकर खुद से चैंट्स नहीं लगवा सकते, तो ये दिक्कत आएगी। बाकी तो एवरीथिंग इज ऑल वेल एंड गुड आई थिंक। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रॉयल रंबल 2025 को लेकर। तो भाई अगले साल का जो रंबल होने वाला है, इसके लिए पोस्टर वगैरह WWE रिलीज कर चुकी है, लेकिन क्या पोस्टर के अंदर भाई WWE ने एक मैसिव टीज ड्रॉप कर दिया है कि विनर कौन होने वाला है। हालांकि अभी इसे बताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा अनुमान लगाना है, एंड कुछ लोगों का मानना है कि WWE टीज कर चुकी है कि जॉन सीना जीतने वाले हैं रॉयल रंबल 2025। अब क्या है ये कहानी भाई, तो आप ये पोस्टर देख सकते होगे, काउंटडाउन दिखाना चाह रही है WWE, यहाँ पे 2-1 आपको रेड में देखने को मिल रहा होगा, एंड आई एक्सपेक्ट कि ऊपर 3 भी है, 04 भी है, एंड पीछे रोमन कोडी के 05, 06, 07 भी होगा। ऊपर में आप देखोगे तो WWE ने 08 को हाइड नहीं करा है। अब या तो इंटेंशनली इन्होंने हाइड नहीं करा, नहीं तो बस नॉर्मल सी चीज़ है भाई, लेकिन अगर इंटेंशनली इन्होंने हाइड नहीं करा है तो फैंस का मानना है कि शायद ये एक चीज़ हो सकता है कि जॉन सीना रॉयल रंबल को जीतेंगे। वैसे खुद में ही चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि जॉन सीना जीत सकते हैं रंबल मैच को, लेकिन 08 से टीज कैसे है भाई, तो 2008 के रंबल मैच को जॉन सीना जीते थे, एंड वो एक आइकॉनिक रॉयल रंबल था, तो उसको कौन ही भूल सकता है। तो क्या WWE वो टीज करना चाह रही है? देखो अब यहाँ इससे कनेक्ट करना तो मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन फैंस ऐसा मान रहे हैं, कुछ फैंस ऐसा मान रहे हैं जो कि चाहते हैं कि सीना जीते, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी जॉन सीना के जीतने के चांसेस वैसे खुद में ही काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज आखिरी रन होगा ये जॉन सीना का, जनवरी में स्टार्टिंग में ही वो आ जाएंगे नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड पे ही, तो उसके बाद वो एक्टिव रहने वाले हैं। मोस्ट लाइकली रॉयल रंबल मैच में कम्पीट भी करेंगे। अगर नहीं भी जीतेंगे तो फाइनल 4 में तो एक्सपेक्टेड है ही है भाई जॉन सीना, एंड चांसेस बढ़ जाते हैं जॉन सीना के जीतने के। तो मे भी हो सकता है भाई कि टीजर हो, WWE मे भी शायद टीज कर रही हो कि मे भी जॉन सीना जीत सकते हैं। क्या आपको लगता है या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। इंटरनेट पे एक चीज़ भाई निकल के सामने आ रही थी, सो आई थॉट आपको भी दिखाते हैं, आपके भी ओपिनियंस लेते हैं। आप क्या सोचते हो भाई इस चीज़ के बारे में, कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।